Hello everyone, I'm back with a new video on chapter 2 polynomials, which is for class 9 students. Okay, I'm going to start with a very basic points. Okay, बहुत ही low level से आपको higher level तक I'll be giving a complete polynomial list to you. Okay, पूरा chapter हम लोग cover करने वाले हैं. सबसे पहले एक question mind में आता है that what is a polynomial? Polynomial होता क्या है? Poly का मतलब होता है many, nomial means with so many terms, right? Let me just tell you an example of a polynomial. Let's suppose I'm writing 7x cube minus 2x square plus 3. This is known as a polynomial. Is it clear? You can have multiple of polynomials. You can write so many of polynomials. Now, next topic that we have in polynomial is terms and its coefficients. What do you mean by this terms and coefficients? Let's suppose I'm having a polynomial. I'm giving an example given. For example, I'm having a polynomial px से हम उसको denote कर देते हैं polynomial of x. This is 2x square minus 7x plus 8. तो इसके अंदर terms क्या क्या हैं? तो I will tell you. Terms are separated by the operation plus and minus. So here are three terms. First one is 2x square. The second term is minus 7x. Third term is 8. So you have three terms here. This polynomial is having three terms with it. अब you know about terms, ठीक है. Terms जो होती हैं वो क्या होती है? Polynomials जो है plus operation से separate करता है. तो these are known as your terms. For example, अगर इसकी बात करें, हम एक और example लेते हैं. इसके अंदर terms कौन कौन सी हैं? First term is 7x cube. Next you have minus 2x square and next you have 3. So these are the terms. Now let's talk about coefficients. Coefficients क्या होता है बेटा? Coefficient is the constant term before your variables. Variables के पहले जो constant term होती है उसको हम उसका coefficient कहते हैं. जैसे यहाँ पे 2x square है तो आप बोलोगे कि coefficient of x square is 2. x square का coefficient यहाँ पे क्या है? 2 है और x का coefficient क्या है? -7. राइट, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7. अगर इन केस मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ आपसे, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. आपको पूछा गया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब इज नॉट देयर है, इसमें कोई x क्यूब है ही नहीं, तो दैट मीन्स इट्स कोएफिशिएंट इज 0. अगर वो पर्टिकुलर चीज़ है ही नहीं तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0. इज दैट क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग रीड करने वाले हैं दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री इज, लेट मी डिफाइन इट हियर, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नोन एज इट्स डिग्री. अब फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन के अंदर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3. इट्स डिग्री इज 3. इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x हियर? द हाईएस्ट पावर इज 2. सो हियर द डिग्री इज 2. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब पॉलिनोमियल्स के टाइप किस बेसिस पे होते हैं? 2 टाइप्स के बेसिस पे होते हैं. सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं. सबसे पहला, अगर आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 1, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ओनली 3x विद यू, सो 1 टर्म इज देयर, सो दिस इज नोन एज मोनोमियल. इसको क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल. आई टोल्ड यू मोनो मीन्स सिंगल, मियल मीन्स ओनली 1 टर्म. तो सिंगल टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज अ मोनोमियल. सेम इन द सेकेंड पॉइंट, इफ यू हैव नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल्स टू 2. अगर 2 टर्म्स हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 7x स्क्वायर प्लस 5, तो दीज आर 2 टर्म्स ना. तो व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट अ बाइनोमियल. इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. Same way, third is if you have number of terms to be 3. अगर आपकी 3 terms हैं
For example, you have 7x cube plus 3x plus 4. तो what do you call it? You call it a trinomial. क्या बोलते हैं आप इसको? आप इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल. इज दैट क्लियर? एक्चुअल में मोनोमियल के अलावा जितने भी आपके टर्म्स होते हैं उन सबको हम पॉलिनोमियल में ही कंसीडर करते हैं, बट यू शुड नो द बाइफर्केशन ऑफ दीज. नाउ द सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. डिग्रीज के बेसिस पे भी आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डिग्री 1 है ना, एग्जाम्पल अगर आपने सिर्फ लिखा है 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या नाम दिया जाएगा? दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. इज दैट क्लियर? अगर डिग्री इज 1 यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. इफ इट्स हाईएस्ट पावर इज 2, दैट मीन्स इफ आई जस्ट मेक इट एज 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो x की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ इट्स डिग्री इज 3, फॉर एग्जाम्पल इट्स डिग्री इज 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स इट्स डिग्री इज 3, तो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल दिस पॉलिनोमियल टू बी अ cubic polynomial. We call it cubic polynomial. Now the next which I am going to tell you is if its degree is 4. For example, it is having 2x to the power 4 plus 8x cube plus 7. That means highest power is 4. So what do we call it? We call it biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. Is that clear? I hope this bifurcation is understood by every one of you. Okay. Some more terms are there in this. The other one is constant polynomial. What is this constant polynomial? So this is a polynomial of degree 0. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिग्री 0 हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? We call it a constant polynomial. What can be the example of a constant polynomial? So example will be that is only 2. Here x is not there, that means x का power is 0, है ना. x का power, अगर मैं इसको 2x 0 लिखती हूँ तो this is also 2 ना, because x की power 0 is 1, which is again 2 only. So 2 itself in itself is a constant polynomial because here the degree is 0. So this is constant polynomial. Next is your 0 polynomial. 0 is that constant polynomial whose value is 0 only. तो 0 polynomial क्या होता है बेटा? Only 0 is your 0 polynomial. Is that clear? Now the next thing that we have to learn about is zeros or roots of a polynomial. किसी polynomial के zeros या roots को क्या होता है, मतलब क्या समझ में आता है इससे? आपने ये चीज़ क्लास 6th में भी पढ़ी है, क्लास 7th में भी पढ़ी है कि रूट्स को क्या बोलते हैं. रूट्स किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन होता है. For example, I am just taking a polynomial. For example, the polynomial here that I am taking is x cube minus 6x square plus 11x minus 6. For example, ये एक polynomial है, तो आपको पूछा जाएगा that what is the root? That means what is the solution of this polynomial? That means for what value of this x your polynomial is equals to 0. x की कितनी वैल्यू पे ये जो polynomial है पूरा 0 के इक्वल आ जाए. अब मोस्टली इस टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दैट कि चेक वेदर x इज इक्वल्स टू -1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट. यानी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा चेक वेदर x इज इक्वल्स टू -1 इज द रूट और नॉट. तो व्हाट यू विल डू इन दैट केस? यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन द प्लेसेस ऑफ x की वैल्यू क्या दी है? -1. तो उसको x की जगह पुट करोगे और आप जो भी आपकी इक्वेशन है ना उसमें x की प्लेस पे -1 पुट करके एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. लेट्स फाइंड इट आउट. -1 का क्यूब -1 होता है, क्योंकि -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस विल बी स्टिल देयर. माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाता है और एक रहता है. अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. 6 1 ज़ा 6. 11 इंटू -1 इज -11 एंड -6. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू हेयर, व्हाट आई एम गेटिंग इट हेयर, दिस आर ऑल ऑफ माइनस, सारे ही माइनस के हैं. 1 + 6 7 7 18 और 24 -24. सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो 0 ही नहीं आया. तो यू विल से दैट x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट द 0 ऑफ
पी एक्स का ये ज़ीरो ही नहीं है, दैट मीन्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू -1 पी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, पी एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अगर ये ज़ीरो आ जाता तो हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल्स टू -1 इज द रूट ऑफ द पी एक्स और ज़ीरो ऑफ द पी एक्स। ओके, ये चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आप इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करोगे। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑल्सो। So I'm having a question for you. Show that x is equals to 1 is a root of the polynomial this or not. यहाँ पे भी आपको पूछा जा रहा है कि x is equals to 1 जो है वो इसका रूट है या नहीं। Let's suppose this is px, पॉलिनॉमियल ऑफ x है, यानी पॉलिनॉमियल में x की प्लेस पे मुझे 1 रखना है। Let's see, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6। अब लेट्स सी, 2 1 ज़ा 2 होगा, माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6। अब 2 प्लस 7 9 होता है, माइनस 6 माइनस 3 9 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यू आर गेटिंग 0 हेयर, सो यू विल राइट देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ px, hence you are getting it and you just showed it, right? Hence proved. Is that clear? Now students, next question for you. If x is equals to 2 is a root of the polynomial fx, that means here it is given to you कि x is equals to 2 क्या है, वो रूट है पॉलिनॉमियल का। अगर ये रूट है इसका मतलब अगर x की जगह आप 2 यूज़ करोगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो लेट्स पुट इट, f x की प्लेस पे 2, तो हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं यार। x की प्लेस पे आपने 2 रखना है, -3 2 रखा प्लस 7a इज इक्वल्स टू 0, राइट? एफ एक्स था, मैंने वैल्यूज़ को पुट किया। अब 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 इंटू 2 इज़ 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 7a इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में आपको बोला भी गया है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करो। वी कैन फाइंड आउट, 8 माइनस 6 होता है 2, 2 प्लस 7a इज इक्वल्स टू 0, 7a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 होगा, 2 इधर जाएगा, ट्रांसपोज आपको आता है, सो a इज इक्वल्स टू -2/7। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चे कि x इज इक्वल्स टू 2, यानी आपको रूट दिया होगा और आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी होगी। उसमें आपको क्या करना है, जो x दिया है उसको x की प्लेस पे रखो एंड जस्ट मेक योर पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज़ अ रूट। वो उसका रूट है, वो उसका 0 है, रूट है। इस बोथ द थिंग्स आर सेम, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। तो फॉर दैट यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विच इज आस्क्ड। Now next question is, if x is equals to 2 and x is equals to 0 are roots of the polynomial fx is equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find the values of a and b. Here two roots are given to us. X is equals to 2 and x is equals to 0. So you must be knowing that f of 2 should be is equals to 0. यानी अगर x की प्लेस पे आप 2 रखते हो तो भी 0 के इक्वल आना चाहिए, और अगर आप x की प्लेस पे 0 रखते हो तो भी आपका आंसर 0 आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों ही क्या है, रूट्स हैं। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 रखना है आपको, तो x की प्लेस पे 2 रखा तो दिस इज 2 का क्यूब माइनस 5x की प्लेस पे 2 रखा स्क्वायर प्लस a x की प्लेस पे 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर क्या करना है, आपको 0 रखना है x की प्लेसेस पे। तो लेट मी जस्ट डू इट, मैंने 0 रखा x की प्लेसेस पे, सो व्हाट शुड आई गेट, आई एम गेटिंग दिस। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चे, 9th में हो, क्यूब स्क्वायर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। सो 2 का क्यूब इज 8, 8 इंटू 2 यू विल डू 16 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 प्लस ट्वाइस ऑफ a, 2 इंटू a इज ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 20 इज माइनस का 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, 0 के उधर जाएगा तो 4 हो गया। चलो ये एक इक्वेशन मिल गई। अब लेट्स सी कि इस तरफ क्या इक्वेशन आती। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 0 में 0, a की मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ b टू बी एज 0। सो इफ आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ b एज 0, तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू हेयर, 2a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, so a will be is equals to 4 divided by 2, which will give you 2 as your answer. So a is equals to 2 here. So while just putting the values of x in the polynomials, you are getting both the values. A is equals to 2 and b is equals to 0. I hope all the questions are clear to all of you. Now you all can find out the values, constant values. इसके बाद बच्चे और भी different type के questions होते हैं that I am just telling you.
Now next question is find the zero or root of the polynomial in each of the following. अब अभी आपको क्या करना है, आपको zeros find out करना है. तो चलो भाई कैसे find out करते हैं. Let's do the solution of first part. आपको पता है कि अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना है, एफ एक्स को जीरो के इक्वल करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा. पॉलिनॉमियल था क्या, x माइनस 5 था, इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर, यू विल गेट 5. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5. यू विल राइट इट हियर, x इज इक्वल्स टू 5 इज अ रूट ऑफ एफ एक्स. ठीक है, यानी x की जगह अगर आप 5 रखते हो तो पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है. So x is equals to 5 is a root or a 0 of the polynomial. Now let's do the second part. Here you have the polynomial gx is equals to 2x plus 5. So the very first thing that we will do, we will make this polynomial to be equals to 0. So what you will have, 2x plus 5 is equals to 0. 2x will be equals to 5 will go there, it will be in minus now. So the value of x that we are getting is minus 5 by 2. Therefore x is equals to minus 5 by 2 is a root of gx. Okay, we are getting it. Now let's do third part. Third may you have your hx to be is equals to 2x. So the very first thing that we will do is just make the polynomial equals to 0. Putting the value of polynomial, from here you will be getting x is equals to 0 by 2. So x is equals to 0. Therefore x is equals to 0 is a root of hx. It's quite easy now. You are very easily you are doing all the questions. Now your next polynomial is px is equals to cx plus d, where c is not equals to 0. So what you will do here in this case, in this question we will be just making our px to be equals to 0. सबसे पहले 0 के equal किया. cx plus d is equals to 0. cx is equals to minus d. So what is the value of x? x is equals to minus d by c. c इज नॉट इक्वल्स टू 0, वहाँ कंडीशन दी थी यानी उसको 0 के इक्वल नहीं पहुँचाना है, इसलिए हमने उसको इस तरीके से किया है. हम c को उधर नहीं ले जा सकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. समझ में आया? सो व्हाट इज द रूट हेयर, माइनस डी बाई सी इज अ रूट ऑफ पी एक्स. एक और चीज़ बच्चे, ये जो c नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, ये पर्पस ये है कि c आपका डिनोमिनेटर में जा सकता है. अगर ये c 0 होता तो वो डिनोमिनेटर में नहीं जाता. डिनोमिनेटर में जो टर्म जाता है ना, ये एक रैशनल फॉर्म हो गया ना, रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन आपको दी गई थी. आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन हियर. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस on your polynomials, zeros of polynomial. In the upcoming videos we'll be starting with factor theorem and their examples, related examples. So thank you for watching the video. Do like, share, comment, subscribe the channel. Okay, and just keep updated for more videos. Thank you so much. Goodbye.